आइए सुनते हैं विश्व विख्यात धर्मशास्त्री और श्री विद्या शक्ति स्वरूपम के संस्थापक डॉक्टर विजय गुरुजी महाराज के मुखारविंद से यज्ञ और हवन की महिमा। यज्ञ का फल सर्वत्र प्रकृति में सबको प्राप्त होने के लिए यहाँ विशेष प्रणाली बनाई गई है और वैदिक श्री विद्या के आचार्यों के द्वारा ये यागिक कर्म होता है और इसके प्रकार बनाए गए 9 कुंड के अलग अलग प्रकार हैं। जैसे हम जानते हैं कि हमारी मनोकामनाओं में भी अनेक प्रकार की है। ऐसे नहीं कि हम किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को घोड़ा चाहिए, किसी को धन, किसी को समृद्धि, किसी को संतान चाहिए, किसी का विवाह नहीं हुआ है, अन्य अपनी अपनी इच्छाएं होती है। उसके लिए शास्त्रों में, वेदों में जो प्रणाली बताई गई है, उस प्रणाली से जो देवताओं को उद्देश्य कर हम अग्नि में आहुति प्रदान करते हैं। अग्नि को हव्यवाट कहा गया है। तो हम जब अग्नि में आहुति प्रदान करते हैं, वह अग्नि उसको स्वीकार कर उस देवता तक पहुंचाता है और जो हमारा मनोरथ है उसको पूर्ण हम पाते हैं। 9 कुंडों की जो रचना हुई है, ये वैदिक रीति से इनका नाप जो होता है उसके हिसाब से ये मनोरथ को सिद्ध करने के लिए अनेक इच्छाओं की अनेक कुंड यहाँ स्थापित है। और ये सुअवसर हमको प्राप्त होने वाला है जनवरी 5 तारीख से लेकर जनवरी 13 तारीख तक। इस 9 कुंडों की जो प्रणाली है, इसमें सहस्त्र चंडी महायज्ञ सुनिश्चित हुआ है, जिसमें व्यक्ति अपनी सहभागिता प्राप्त कर अपने मनोरथ पूर्ण कर सकता है, इच्छा पूर्ति कर सकता है। ओम शक्ति श्री मात्रे नमः। सर्वप्रथम हम आते हैं, यह चतुरस्त्र कुंड है। चतुरस्त्र कुंड में हम अगर अग्नि को जो माध्यम कर जो आहुति प्रदान करते हैं, तो इसमें हमको सफलता की और समृद्धि, विकास, प्रदर्शन और प्रेरणा, ये सब वस्तुतः हमें इस यज्ञ से प्राप्त हो। सभी कार्य मनोरथ जो भी है, कार्य सिद्धि कुंड कहते हैं। जो कार्य है सिद्ध नहीं हो पा रहा है, तो हम उस कार्य का संकल्प लेकर उस संकल्प को हम जो आहुति के माध्यम से, अग्नि के माध्यम से जो अगर हम कार्य करते हैं, तो ये सफलता देने वाला ये कुंड है। इस कुंड में हवन करने से सारे कार्य सफल होते हैं। ओम शक्ति श्री मात्रे नमः। ये कुंड जो अग्निकोण की तरफ जो स्थापित है, इसको हम कहते हैं योनि कुंड। इस योनि कुंड में हम हमारे जो किन्हीं बालकों का या बालिकाओं का विवाह नहीं होता है, उनका संकल्प लेकर अगर विवाह के लिए हम अगर इच्छुक रहते हैं, तो ये कुंड उनके लिए मनोरथ सिद्ध करने वाला कुंड है। और विवाह हो गया, दाम्पत्य जीवन में क्लेश है, जो अनबन चल रही है, तो वो जो क्लेशों को भी निवारण करता है इसी कुंड में जो आहुति हम प्रदान करते हैं। फिर विवाह के बाद में अगर संतति की प्राप्ति नहीं हो रही है, संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, तो भी ये कुंड जो है उनके लिए सभी कार्यों को सिद्ध करता है, जो मनोकामना है। तो विवाह, संतान और दाम्पत्य प्रेम, परस्पर प्रेम के लिए ये जीवन साथी के साथ में जो हमारा अनबन है उसको दूर करता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। दाम्पत्य जीवन खुशहाली से बीतता है। ओम शक्ति श्री मात्रे नमः। यज्ञशाला में तीसरा जो कुंड है, ये दक्षिण द्वार के निकट है। इनको अर्धचंद्राकार कुंड कहते हैं। इस कुंड में जो हम आहुति प्रदान करते हैं, जिससे कल्याण और संतुष्टि का विशेष इसमें प्राप्ति होती है। जो परिणाम हमको मिल नहीं पा रहे हैं, हम कहते हैं कि हमारे पास धन है, लेकिन धन का सुख की अभाव है। यानी हमें वस्तुतः वस्तु प्राप्त है, लेकिन उसका सुख नहीं प्राप्त है, संतोष नहीं है जीवन में। तो इसलिए संतोष प्राप्ति के लिए हमको इस यज्ञ में आहुति देना चाहिए। और हर एक यज्ञ की अलग अलग वस्तुएं होती है, अलग अलग मंत्र होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसमें अग्नि प्रारंभ करके कोई भी चीज़ डालें। मंत्राधीनम च देवता, तो मंत्र के अधीन देवता होते हैं। तो मंत्रों का और द्रव्य शुद्धि और वो क्रिया भी शुद्ध होना चाहिए। तो क्रिया के द्वारा और द्रव्य जो निर्धारित किया गया है आत्मसंतुष्टि के लिए, संतोष के लिए, जो ये कुंड है, इसमें हवन करने से हमारे को मनवांछित फल प्राप्त होता है। ओम शक्ति श्री मात्रे नमः। ये हमारे यज्ञशाला के नैऋत्य कोण में, यानी साउथ वेस्ट कॉर्नर में, ये त्रिभुज कुंड है। त्रिभुज यानी इसको ट्रायंगल भी बोलते हैं आप अंग्रेजी में। त्रिभुज कुंड में आहुति प्रदान करने से जो हम आकस्मिक भय इत्यादि से पीड़ित रहते हैं,
या भय हमको सताता है, जो हम रात को डर जाते हैं, या कोई अनेक बाधाएं जो है उन सबको दूर करता है। और जो हमारे जीवन में कई प्रकार के अनायास के कोर्ट संबंधी केसेस हो जाते हैं, जो हम सत्य के साथ पालन करने पर भी हमारे पर दोषारोपण हो जाता है, उन सब जो विवादों को दूर करने के लिए इस कुंड में आहुति प्रदान करने से और विशेष द्रव्यों को सम्मिलित कर कर मंत्रों का चयन कर कर हम अगर जब यज्ञ करते हैं तो ये नकारात्मक ऊर्जा दूर करती है और सकारात्मक शक्ति प्रदान करती है। और दिग्विजय होने के लिए, दीर्घायु होने के लिए इस कुंड में हम आहुति प्रदान करते हैं। इसको त्रिभुज कुंड कहा जाता है, त्रिकोण कुंड कहा जाता है। ओम शक्ति श्री मात्रे नमः। ये पश्चिम भाग यज्ञ कुंड, ये यज्ञशाला का जो पश्चिम भाग है उसमें स्थित ये वर्तुलाकार कुंड है, जिसमें हम आहुति प्रदान करने से हमारे मन को शांति की प्राप्ति होती है। मन में जो भ्रम में हम जीवन जी रहे हैं, या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जैसे हमारे जीवन में अनेक प्रकार के क्लेश है, यानी शांति की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो ये कुंड में आप अगर हवन करेंगे तो इसमें आपको शांति की प्राप्ति और आराम, जिसमें राम है, जहाँ राम है वहाँ आराम भी है, जो आराम की भी प्राप्ति होती है, शांति की प्राप्ति होती है, जो विशेष इसमें आहुति प्रदान करते हैं। द्रव्यों को भी हम चयन करें और मंत्रों को भी शांति सूक्त से जब हम हवन करते हैं तो निश्चित उसके मन में एक परम शांति, परम आह्लादित प्राप्ति यहाँ इस कुंड से होती है। हर्षोल्लास इनको प्राप्त होता है, परम आनंद की प्राप्ति दिलाने वाला ये कुंड है। ओम शक्ति श्री मात्रे नमः। ये कुंड विशेषतया इसको षडास्त्र कुंड कहते हैं। ये यज्ञशाला के वायु कोण में स्थित है। जैसे कहते हैं कि 6 कोण, ये हम देखते हैं कि जो भी हमारे यंत्र बनते हैं षटकोण से ही बनते हैं। एक त्रिभुज ऊपर एक त्रिभुज नीचे जब बनता है तो उसको षटकोण हम कहते हैं। तो षटकोण में जब बिंदु की जगह पर अग्नि का जो वास होता है, इस कुंड में आहुति देने से हमारे समस्त जो यंत्र मंत्र, जो अभिचार कर्म हमारे ऊपर करवा दिए गए हैं ज्ञात अज्ञात, वो सभी को दूर करता है और आय की वृद्धि करता है और भाग्य की प्राप्ति, विशेषतः समस्त रोगों को दूर करता है। इस कुंड में आहुति देने से समस्त तंत्र प्रणाली में, और हमारी तंत्र प्रणाली जो बलवान होती है और बाकी अन्य जो भी तांत्रिक प्रणाली, जो अभिचार कर्म हमारे ऊपर या हमारे परिवार पर या व्यापार पर जो भी कराया गया है, वो सबको निवारण करता है ये कुंड। ओम शक्ति श्री मात्रे नमः। ये यज्ञशाला के जो उत्तर दिशा में जो कुंड है, उत्तर दिशा में भगवान कुबेर जी विराजते हैं और ये पद्म कुंड है। पद्म में आप जानते हैं कि कमल में भगवती लक्ष्मी विराजमान होती है, उनको कमलजा भी कहा गया है। तो इस कुंड में जब हम आहुति देते हैं, जो हमारे को जीवन में अभाव की, जो हर पल हमको लगता है कि हमारे पास ये अभाव है, तो उन अभावों को दूर करके हमारे भीतर एक शक्ति की आगमन और प्रभाव हमारा बढ़ जाता है। धन की प्राप्ति होती है, यश की प्राप्ति होती है, और जो तनाव है वो सब दूर करता है ये कुंड। सफलता और समृद्धि देने वाला ये कुंड है, पद्म कुंड है। विशेष मंत्रों का चयन कर कर इस कुंड में हम अगर जब आहुति प्रदान करते हैं तो ये भगवान भगवती महालक्ष्मी की कृपा, कुबेर जी की कृपा प्राप्त कराता है ये कुंड। ओम शक्ति श्री मात्रे नमः। इस यज्ञ परिसर का जो ईशान भाग है, ईशान कोण है, उसमें अष्टास्त्र कुंड की स्थापना होती है। इस कुंड की विशेषता यह है कि यहाँ भगवान शिव का वास होता है और शिव शंकर भोलेनाथ का नाम लेने से ही हमारे में आरोग्यता की प्राप्ति होती है। शिव शांति का प्रतीक है, शांति प्राप्ति होती है। जो परिवारजनों में नाना प्रकार के अनेक प्रकार के रोगों से हम अगर पीड़ित हैं, सार्वजनिक और व्यवसायिक भी कर्म जो हमारे दुखी हो रहे हैं उन कर्मों से, तो ये कुंड में आहुति देने से समस्त रोगों को दूर भगवान शिव करते हैं और समस्त स्वस्थ रखते हैं और बुरे प्रभावों से हमको दूर करते हैं। ये इस कुंड की महिमा है, आरोग्यता प्राप्ति के लिए विशेषता और मन की इच्छा पूर्ण करने के लिए, समस्त बाधाओं को दूर करने के लिए।
जो हमारे जल तत्व शरीर में बढ़ जाता है तो जलोदर रोग बन जाता है, वायु तत्व की कमी होने से या अधिक होने से श्वास प्रणाली हमारी बिगड़ जाती है। तो ये बैलेंस करने के लिए आपके शरीर के जितने भी जो तंत्र है उसको बैलेंस करने के लिए ये कुंड बना गया है। ओम शक्ति श्री मात्रे नमः। जैसे हमने ये यज्ञशाला बनाया और इस यज्ञशाला में भगवती ने 8 प्रकार के कुंड आपको दर्शन कराए। 9वां प्रकार का कुंड, उसी कुंड में से एक प्रधान कुंड बनता है जिसको हम प्रधान बनाते हैं। तो इस देवीय यज्ञ की यज्ञशाला के लिए हमने योनि कुंड को प्रधान बनाया है। संक्षिप्त में कह सकता हूँ, जो 8 कुंड में बैठ के जो हमको अन्य फल प्राप्त होते हैं वो इस देवी कुंड में, जो प्रधान कुंड में बैठ के हम आहुति जब प्रदान करते हैं तो हमको सब फल प्राप्त होते हैं। और विशेषता सबसे बड़ी बात है, हर कुंड में एक देवताओं को प्रत्यर्थ हम जब कर्म करते हैं तो वो देवता प्रसन्नता के लिए यज्ञ किया जाता है। और ये कुंड में जब हम आहुति प्रदान करते हैं तो हमारी राजराजेश्वरी ललितांबा प्रसन्न होती है, उनके सभी मनोरथ पूर्ण करती है, इसमें कोई संशय नहीं है। ओम शक्ति श्री मात्रे नमः।